एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मग़फ़ूरा की रूह को इसाल फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़त क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। सलावात पढ़ दें पर मोहम्मद वाले। अगर ज़हमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ़ ले आए आप हज़रात, ज़रा सा करीब तशरीफ़ ले आए। और ये जो स्पीकर है इसकी आवाज़ आप बंद कर दें, जो करीब रखा हुआ है इसकी आवाज़ ख़त्म कर दें। इसकी ये जो स्पीकर है ना इसको ख़त्म कर दें। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। लायक़े सद एहतराम हाज़िरीन फ़र्श अज़ा और साहिबान विला, इस वक्त की मजलिस अज़ा एक मरहुमा के साले सवाब के लिए बौनवाने मजलिस बरसी बर्पा की गई है और हम और आप जमा हुए हैं उनके अहले ख़ाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तिलक़ीन करने के लिए। यही कानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी कि जब हमारे दरमियान से कोई मोमिन या मोमिना इस दार फ़ानी को छोड़कर उस आलम बक़ा में कदम रखता है तो हम उसके इसाले सवाब के लिए मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। अगर हम और आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो आपको एहसास होगा कि हमारी ज़िंदगी जिस महवर जिस नुक्ते के इर्द गिर्द तवाफ़ करती है उस महवर और उस मरकज़ और उस नुक्ते का नाम मजलिस हुसैन है। हमारी और आपकी ज़िंदगी मजलिस हुसैन के अलावा किसी दूसरी शय को न कबूल करती है और ना ही पसंद करती है। दुनिया में और हम में फ़र्क यह है कि दुनिया के यहाँ बेरौनक जलसे तो हैं मगर बानूर मजलिसें नहीं हैं। जिन खानवादों में, जिन घरानों में और जिन वालिदैन के यहाँ अल्लाह ने हमें भेजा है, उन घरानों ने और उन खानवादों ने और उन वालिदैन ने हमें बचपन से ये सिखाया है कि कुछ भी हो जाए मजलिस को हाथ से जाने ना देना। यही वजह है कि घर में गुर्बत हो तो मजलिस होती है, घर में दौलत आ जाए तो मजलिस होती है। खाली यही नहीं रुकते, हमारा जज्बा विलायत इससे भी आगे बढ़ जाता है। हमारा जज्बा विलायत यहाँ तक कहता है कि जवान की बारात जाए तो मजलिस करो, जवान की मैयत निकले तो मजलिस करो। खाली यही नहीं रुकते, इसके आगे और बढ़ते हैं। और वालिदैन ने हमें ये भी बताया है कि अगर घर नहीं है
तो घर पाने के लिए मजलिस करो, और अगर हुसैन घर दे दे तो शुक्राने के तौर पे मजलिस करो। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अगर हम और आप एक क़िबला के इस्तक़बाल में एक और सलावात पढ़े पर, अगर हम और आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो सिर्फ मजलिस है, बस मजलिस है, फ़कत मजलिस है। मगर मेरी गुजारिश आपसे यह है कि जो मजलिस मजलिस का लफ्ज़ हम अपने बचपन से लेकर इस उम्र तक और इस उम्र से लेके ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सुनते हैं, कभी आपने गौर किया कि इस मजलिस के मानी क्या हैं? भाई हर लफ्ज़ का कोई ना कोई मानी होता है ना, हर नाम का कोई ना कोई मानी होता है। आप जब बच्चे का नाम रखते हैं तो पहले पूछते हैं इसके मानी क्या हैं। अगर इस्लामी और मजहबी माहौल है घर में तो कोशिश किए करते हैं कि बच्चे का नाम वो रखा जाए कि जिसके मानी अच्छे हों। आपने गौर ही नहीं किया मैंने क्या कहा। भाई हम नाम वो रखते हैं कि जिसके मानी अच्छे हों, क्योंकि तारीख़ में हमें कुछ ऐसे भी नाम मिले कि नाम बड़ी शख्सियत के थे, मानी बहुत बुरे थे। और आज तक उलमाए इस्लाम सोशल मीडिया पे बैठकर, बड़े बड़े चैनलों पे बैठकर उनके नाम के हवाले पेश कर रहे हैं, और लोग उनसे पूछ रहे हैं कि इसके मानी क्या हैं, तो मानी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मानी इतने बुरे हैं कि अगर मानी बताएंगे तो शख्सियत का मयार गिर जाएगा। सलावात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब भी कुछ लोग नहीं समझे तो मैं क्या करूं? बहरहाल जो समझ गए हैं वो पड़ोसी को बता देंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, इसलिए कि हर चीज़ की वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने जिन घरानों में हमें पैदा किया है वो घराने बड़े बाबरकत हैं, बड़े पाकीज़ा हैं, और खुदा की कसम शुक्र अदा किया कीजिए उस परवरदिगार आलम का कि उसने जिन घरानों में हमें पैदा किया ना, वो किसी ऐसे वैसे दरवाजे के फ़कीर नहीं है, वो आले मोहम्मद के दरवाजे के फ़कीर हैं। और उस घराने का कमाल ये, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो मैं मजलिस का आगाज़ कर रहा हूँ, उस घराने का कमाल ये है कि उनमें जो पहला अली है उसका कमाल ये है कि अगर वो चुप रहे, मिंबर पे बैठे, मैदान में जाए तो अली नज़र आता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अगर वो चुप रहे, मिंबर पे बैठे, मैदान में जाए तो अली नज़र आता है। शबे हिजरत चादर ओढ़ के सो जाए तो नबी नज़र आता है, और शबे मेराज पर्दाए वहदत से बोल उठे तो खुदा नज़र आता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये कमाल है परवरदिगार आलम ने जिस खानवादे की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। खुदा की कसम, दुनिया की दौलत एक तरफ और अली की मोहब्बत एक तरफ। दुनिया की दौलतें एक तरफ हैं और जनाब अमीर की मोहब्बत एक तरफ है। अगर कोई आपसे कहे कि मैं दुनिया की दौलत दे रहा हूँ, अपने दिल से अली को निकाल दो, कौन निकालेगा? हमें तो ये सौदा मंजूर नहीं है। जानते क्यों नहीं है? इसलिए कि दुनिया के पास रहबर हैं और तुम्हारे पास भी रहबर हैं, मगर दुनिया के रहबरों में और तुम्हारे रहबरों में बुनियादी फ़र्क है। मैं जानता हूं कि सुबह से शायद ये चौथी मजलिस है, और अगर खुतबा लगा दिया जाए जुमे का तो 5वीं तकरीर है जो आप समाअत फरमा रहे हैं, मगर मुझे कतन एहसास ना दिलाइएगा कि मैं शीशे के सामने पढ़ रहा हूँ या शियों के सामने पढ़ रहा हूँ। शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत तवज्जो, जल्दी जल्दी। उस खुदा का शुक्र है कि उसने हमारे दिल में अली की मोहब्बत को रखा है। अली 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 की मोहब्बत पर कोई समझौता ना कीजिएगा। दुनिया के रहबर हैं, हमें किसी के रहबर पे बात भी नहीं करना, या करना है बोलिए? भाई दुनिया के रहबर हो तो हो, हमें उनसे क्या लेना। हर आदमी अपने एतबार से रहबर बनाए हुए, हर आदमी का अपना लीडर है, अपना कायद है, अपना रहनुमा है, अपना पेशवा है, अपना हादी है, मगर तुम्हारे रहबर जैसा किसी के पास रहबर नहीं है। काश जपला तक ये जुमला पहुंच जाता तो आपकी आवाज़ मेरे कानों तक आ जाती। भाई दुनिया के रहबरों में और तुम्हारे रहबरों में बुनियादी फ़र्क यह है कि दुनिया के हर रहबर ने, हर लीडर ने, हर कायद ने, हर रहनुमा ने, हर पेशवा ने, हर हादी ने अपने मानने वालों को यह तो बताया कि उन्हें जीना कैसे है। अहले बैत ने यह भी बताया कि तुम्हें मरना कैसे है। ये फ़ख्र तुम्हें हासिल है।
खुदा की कसम यही वजह है भाई। अब इसे हिलाइएगा नहीं बिल्कुल, एक सलावत पढ़े और मोहम्मद वाले होने, बैठ जाइए बस मेरी तरफ उतर बाबू, इसको सेट करो और बैठ जाओ। एक और सलावत पढ़े और मोहम्मद वाले होने। देखिए मजलिस खाली खतीब के पढ़ने का नाम नहीं है, मजलिस पे हर चीज़ का असर होता है। जो साहिबान मिंबर हैं वो बताएंगे, जो अहले मिंबर हैं वो बताएंगे, मजलिस पे हर चीज़ का असर होता है। आप ये समझते हैं कि खाली मौलवी पढ़ रहा है, नहीं नहीं, मौलवी नहीं। जैसे जब गाड़ी चलती है तो ड्राइवर को हर चीज़ का ख़तरा रहता है ना, यहाँ भी यही है। माइक की आवाज़ ज़रा सी गड़बड़ाई तो मजलिस गई, मच्छरों की तादाद बढ़ गई तो मजलिस गई, लाइट ज़्यादा हो तो मजलिस गई, लाइट कम हो, सब पे मजलिस का असर होता है, हर चीज़ का। क्योंकि मजलिस एक नाजुक शय है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आपके दिमाग से है। जहाँ ज़रा सा दिमाग हटा मजलिस इधर से उधर चली गई, और दुनिया ये चाहती है कि इधर से उधर चली जाए, मगर ये जा नहीं रही है। मैंने कहा बैठे हैं आप, दुनिया, अब तो लोगों ने अपने मिजाज बदल दिए मौलाना, अब तो मिजाज इतना बदला कि आप सोच नहीं सकते। पुराने ज़माने में, अब से तकरीबन 5-10 साल पहले, लोग ये कहते थे कि इनकी मजलिस में ना जाना, निकाह टूट जाएगा। अब वो निकाह टूटना बंद हो गया, अब वो निकाह टूटना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात है कि अब हमारी मजलिसों से लोगों का निकाह नहीं टूट रहा, क्योंकि लोगों को पता चला कि मजलिसें तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होती हैं। आए हाय आए हाय, लफ्ज़ पर ज़रा गौर करें। अब लोगों की समझ में आया कि मजलिसें तोड़ने के लिए नहीं, मजलिसें जोड़ने के लिए। एक मौलवी साहब ने तकरीर में कह दिया ज़बरदस्त तरीके से कि इनकी मजलिस में न जाना, निकाह टूट जाएगा। जिन मौलाना ने ये कहा, उनकी बीवी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी, रोज़ कहती थी तलाक दो, वो कहता था नहीं दूंगा। एक दिन उसने ये कहा कि इनकी मजलिस में न जाना, निकाह टूट जाएगा। वो समझ गई कि मुझे क्या करना है। अगले दिन जब मौलाना आए तो घर में नहीं थी, जब वापस आए कहाँ थी, कहा मैं इनकी मजलिस में गई थी। अब मौलाना क्या करें, मगर मौलाना तो मौलाना है। मौलाना ने आगे की बात का क्या मतलब, क्यों गई थी, कहा आप ना दीजिए तलाक, निकाह तो टूट ही गया। उसने कहा तूने पूरी बात नहीं सुनी, एक बार जाने से नहीं टूटता। आए हाय हाय, सलावत पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। ये कमाल है, खुदा की कसम, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का एहसान है कि अहले बैत का दुश्मन हर दौर में जलील हुआ है, हर ज़माने में जलील हुआ है। आप कितनी इज्जतों के मनारे उनके नाम के खड़े कर दें, मगर जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ की बात आएगी तो दुश्मन खुद ब खुद जलील होने लगेगा। जानते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिस पर आदमी सोचता है। मतलब मैं बहुत सोचता था, एक सवाल मेरे जहन में था, बरसों से मेरे जहन में था, मुझे जवाब नहीं मिला था, मुझे अभी पता चला है। मैं सोचता रहा उस पर। मैं ये सोचता था कि कायनात में सबसे ऊंची ज़ात है हमारे नबी की, मगर अल्लाह ने नबी को खाना काबा में पैदा नहीं किया। हक किसका था भाई, हक तो नबी का था ना। दुनिया में सबसे ऊंचा आदमी कौन है, वो भी सुन ले जो ये कहते हैं कि शिया नबूवत के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ते। जिसकी जूतियाँ सीधी करने पे अली नाज करे, हाय हाय हाय, जिसकी जूतियाँ सीधी करने पे अली नाज करे, क्या कहना उस नबी का। तो हक किसका था कि नबी पैदा हो, मगर नबी को पैदा नहीं किया, पैदा अली को किया। ये सवाल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नबी को क्यों नहीं पैदा किया। हक नबी का था, क्योंकि नबी मुरसल आज़म है, नबी खातमुन नबीयीन है, नबी नूर अव्वल है, अक्ल अव्वल है, हुस्न अव्वल है, करम अव्वल है, इश्क अव्वल है, जमाल अव्वल है, गिनती का पहला अदद है, ताहा है, यासीन है, मुज़म्मिल है, मुदस्सिर है, मुबश्शिर है, सादिक है, अमीन है, बशीर है, सिराजुल मुनीर है, अहमद मुस्तफ़ा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अगर नहीं पैदा किया, क्यों नहीं पैदा किया? क्योंकि अल्लाह जानता था कि पंजतन की ज़ात में सबसे ज़्यादा दुश्मनी अली से होगी, नबी से नहीं होगी। दुश्मनी तो सबसे होगी, मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी से दुश्मनी होगी वो अली की ज़ात से होगी तो सबसे, मगर टॉप पे जनाब अमीर होंगे, लिहाजा सबसे ज़्यादा दुश्मन इसके होंगे। अल्लाह ये भी जानता था कि करेंगे क्या, और अल्लाह ये भी जानता था कि मुझे क्या करना है। उन्होंने अपना काम किया, अल्लाह ने अपना काम किया। आज आप जाके देखिए, जहाँ नबी पैदा हुए उस घर का पता नहीं, गिरा दिया गया। जहाँ सैयदा पैदा हुई उस घर को ख़त्म कर दिया गया। जहाँ हसनैन पैदा हुए उस घर को गिरा दिया गया। यानी हर वो मकान गिराया गया
जो अहले बैत से मंसूब था, हर वो मकान गिराया गया जो अहले बैत से मंसूब था। आपने गौर ही नहीं किया, हर वो मकान गिरा दिया गया जो अहले बैत से मंसूब था। अल्लाह ने कहा मैं अली को ऐसे घर में पैदा करूंगा। ऐसे घर में पैदा करूंगा। आले सऊद एड़ियां रगड़ता रगड़ता मर जाएगा, अली के मकान को नहीं गिरा पाएगा। गिरा दे, गिरा दे। उन्होंने यहां तक कहा हम गुंबद खजरा गिरा देंगे। ये भी एक दौर में चला था कि सबसे बड़ा बुत यही है, इसी को गिराओ। खाने काबा को कैसे गिराओगे? खाने काबा को अभी इस साल जो 13 रजब में दुनिया भर से शिया जाते हैं 13 रजब में उम्रा करने के लिए, एक बहुत बड़ी शख्सियत अल्लामा नाजिर तकवी साहब आ गए। तवाफ़ कर रहे थे, 13 रजब का दिन था। तवाफ़ करते करते जब तवाफ़ कर चुके तो उन्होंने खाना काबा के सहन में एक परचम निकाला लाल रंग का और उसे लहरा दिया। आले सऊद ने उसको देखा। जब वो उम्रा तमाम कर चुके तो उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। अभी तक रिहा नहीं किया, बातचीत चल रही है। जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि काबे के सहन में अली का परचम लहराया गया है। अब जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ काश आप तक पहुँच जाए। अगर हर हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुँच जाए तो तायद कीजिएगा। आले सऊद ने उसे उठाया, गिरफ्तार किया और कहा तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने काबे के सहन में अली का परचम लहराया है। तुमने काबे के सहन में अली का परचम लहराया है। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि जब इनसे काबे के सहन में अली का परचम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, काबे की छत पे अली का परचम बर्दाश्त कैसे हो? जो कौमें काबे के सहन में बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, काबे की छत पर बर्दाश्त करेंगी? काबे की छत पर बर्दाश्त करेंगी? नहीं। खुदा की कसम याद रखना, दुनिया तुमसे परेशान नहीं है, तुम्हारे इमामों से परेशान है। अब जो मैं जुमला कह रहा हूं उसे बहुत हसास तरीके से समझिएगा। इमाम का एक एक जुमला सदियों पे मुहित होता है, सदियों पे। इमाम ने बरसों पहले कहा, तुम्हें पता भी नहीं इसका मकसद क्या है, हमें मालूम भी नहीं होता, बात आम होती है। इब्ने तीमिया एक बहुत बड़ा यानी ऐसा शख्स गुजरा है जिसने एक फ़िरका पैदा किया है। इब्ने तीमिया ने एक फ़िरका पैदा किया, उसने शियों पे एक टिप्पणी की है, शियों पे एक एतराज़ किया। वो एतराज़ क्या किया? चूँकि आज इमाम की शहादत भी है और इमाम से मंसूब है ये दिन, इसलिए कहता हूँ। उसने 7वें इमाम की एक हदीस पर एक टिप्पणी की है, वो टिप्पणी सुन लीजिए। 7वें इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक दिन में 5 नमाजों को वाजिब किया। अल्लाह ने एक दिन में 5 नमाजों को वाजिब किया है। बात ख़त्म हो गई। इब्ने तीमिया ने इसी को उठा के लिखा कि बताइए ये भी कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर आदमी जानता है कि 5 नमाजें वाजिब हैं। शियों का 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं कि एक दिन में, अच्छा ये बात, इस बात तो वाकई सामने की है, मगर इस बात की बात में बात क्या है? और अहले बैत बगैर बात के बात नहीं करते। मैंने कहाँ बैठे हैं, अहले बैत बगैर बात के बात नहीं करते। इब्ने तीमिया ने जो है इसको एतराज़ के तौर पे, यानी बहुत बड़ी बात है कि इब्ने तीमिया शियों के 7वें इमाम पे उंगली उठा रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ये तो हर आदमी को मालूम है कि एक दिन में जो है वो 5 नमाजें वाजिब हैं, एक हफ्ते में इतनी नमाज वाजिब। दुनिया शियत का एक बहुत बड़ा ख़तीब, एक ऐसा ख़तीब कि जिसने एक सदी खिताबत को दी है, और ख़िताबत ये वाली नहीं जो हम कर रहे हैं, एक ऐसी खिताबत कि जिसने पासे पलट दिए हैं, जिसने दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया है कि आज तक दुश्मन उसकी खिताबत का जवाब नहीं दे पाए। बहुत बड़ा नाम गुजरा है, अभी चंद साल पहले, 1-1.5 साल पहले इंतकाल हुआ। बहुत बड़ा नाम, हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी। वो कहते हैं कि हज़रत आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम, दुनिया शियत का एक बहुत बड़ा मनारा, आयतुल्लाह हकीम यानी एक अपने अंदर पिलर था, यानी एक ऐसा शख्सियत जिस पे शियत का एक दारोमदार एक ज़माने तक रहा। वो कहते हैं कि नजफ़ अशरफ में, पूरी तवज्जो सुनिएगा, नजफ़ अशरफ में आज भी हमारे यहाँ जो आयात उज़्ज़ाम है वो ख़ुद जवाब नहीं देते, एक पैनल होता है, सवाल वहाँ तक जाता है,
वो जवाब लिखते हैं, फिर आगा को चेक कराते हैं कि आगा ये हिंदुस्तान से जवाब आया है, ये लंदन से सवाल आया है, ये अमेरिका से, मुख्तलिफ ज़बानों में सवालात आते हैं, वो उसका तर्जुमा करके आगा को देते हैं, आगा उसका जवाब देते हैं या वो खुद जवाब देते हैं, फिर आगा को चेक कराते हैं। उस ज़माने में पैनल था। एक सवाल आया इमाम का, 7वें इमाम का, कि हदीस याद रखिएगा, एक दिन में अल्लाह ने 5 नमाजें वाजिब की हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सामने की बड़ी कोई बात नहीं है। तो अल्लामा तालिब जौहरी कहते हैं कि एक ख़त आया, उस ख़त के अंदर एक सवाल था, सवाल का जवाब उस पैनल ने जवाब दे दिया, मगर वो जवाब देने के बाद आगा के पास चेक होने के लिए जाना था। सवाल क्या था? सवाल ये था कि मैं अपने मुल्क से सफ़र के लिए निकला हूँ, जहाज़ में बैठने से पहले मैंने नमाज फ़जर पढ़ ली है, सुबह की नमाज मैं पढ़ चुका हूँ, जहाज़ उड़ गया। अब मैं जिस मुल्क में पहुँचा वहाँ भी सुबह की नमाज का वक्त था, आज़ान हो रही थी। आया मैं नमाज पढ़ूँ, कहाँ बैठे हैं आप वो साहब? भाई मैं जहाज़ में बैठा, बैठने से पहले मैंने नमाज सुबह पढ़ी, जहाज़ उड़ा, जिस मुल्क में मैं पहुंचा वहां भी सुबह की आज़ान हो रही है, नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं एक दफ़ा। पैनल ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? आप नमाज पढ़ेंगे क्योंकि नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है, ये पैनल ने जवाब दिया। जब चेक होने के बाद के लिए आयतुल्लाह हकीम के पास गया तो आयतुल्लाह हकीम ने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा तुमने जवाब गलत दिया, इससे कहो कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे सुबह की। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ चुके हो। अब उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया वो सुनिए। लोगों ने कहा कि पर वहाँ तो आज़ान हो रही है। कहा क्या तुमने 7वें इमाम की हदीस नहीं पढ़ी? पता नहीं कहाँ बैठे हैं, मैंने तो बड़ी बात कर दी है। क्या तुमने 7वें इमाम की हदीस नहीं पढ़ी कि अल्लाह ने एक दिन में 5 नमाजें वाजिब की हैं, जब ये एक पढ़ चुका है तो दोबारा नहीं पढ़ेगा। आपने गौर ही नहीं किया, जब लोगों की समझ में आज तक शियों के उलमा नहीं आए, शियों के इमाम क्या आएंगे? सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हदीस सामने की है। अच्छा ये आज के दौर में तो सवाल मामूली है ना, आप नेट से सर्च कर सकते हैं। वो ज़माना जिस ज़माने में आगा हकीम थे, नेट का तसव्वुर भी नहीं था, ख़त व किताबत का ज़माना था, कितना सख्त ये सवाल था, बड़ा सख्त था। मगर उसके लिए अब ये समझिए कि इमाम ने कब कहा होगा, समझे? इसका मतलब क्या है कि शियों का इमाम वो इमाम नहीं है जो उम्मत ने इमाम बनाए। शियों के इमाम और हैं, उम्मत का इमाम और है। अल्लाह ने जो इमाम बनाए वो और है, कौम ने जो इमाम बनाए वो और है। कौम का इमाम झूठा हो सकता है, अल्लाह का बनाया हुआ इमाम झूठा नहीं हो सकता। अब हदीस क्या कहती है? हदीस क्या कहती है? मुरसल आज़म की हदीस है, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। हदीस की वुसअत देखिएगा, वुसअत। जो भी मर जाए, जो भी मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत पर, माता शहीदा, वो शहीद हो गया। जो भी मर जाए, टाइम नहीं रखा, इलाका नहीं रखा। क्यों? अगर परवरदिगार आलम ये कहलवाता अपने नबी से कि जो भी 1999 तक मरेगा वो शहीद मरेगा, जो 2001 तक मरेगा वो शहीद मरेगा, जो 2010 में भाई जो 2010 तक मर गया वो शहीद है। नहीं, जो भी मर जाए, जहाँ भी मर जाए, जिस इलाके में मर जाए, जिस ज़मीन पर मर जाए, जिस कैफियत में मर जाए, अगर दिल में अली है तो शहीद हो गया। आपने गौर ही नहीं किया। अगर दिल में अली है माता शहीदा। अच्छा हदीस अगर यहाँ रुक जाती मैं भी रुक जाता। आगे कहते हैं अल्लाह माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा मगफरत के साथ मरा, उसको मगफरत की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल में अली है तो मगफरत हो के मगफरत के साथ जा रहा है। अच्छा जी, शहीद के मानी सुन लीजिए जल्दी जल्दी। शहीद के मानी क्या है? कुरान से पूछो कि शहीद किसे कहते हैं। कुरान ने बड़ा क्लियर जवाब दिया। कुरान ने कहा जो भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं,
खबरदार उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, बल्कि वो जिंदा हैं। दलील जिंदगी क्या है? अपने परवरदिगार से रिस्क पा रहे हैं। तवज्जो सुनिएगा, फिर सुन लीजिए तर्जुमा, ताकि आप जब दोनों मिलाई जाए हदीस और आयत तो आपको उसका मजा आए। क्या कहा? जो भी राह खुदा में शहीद हो गए, खबरदार उन्हें मुर्दा गुमान ना करना, बल्कि वो जिंदा है। और दलील जिंदगी यह है कि वो अपने परवरदिगार से रिस्क पा रहे हैं, रिस्क पा रहे हैं, रिस्क पा रहे हैं। ये कुरान की आयत है, मौलवी का नुक्ता नहीं है कि जिसे बदल दिया जाए। कुरान ने कहा जो भी मर गया वो जिंदा है। दलील जिंदगी यह है कि रिस्क पा रहा है, रिस्क पा रहा है, रिस्क पा रहा है। जुमला कहूं मुसलमानों, क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती जब खुदा की निगाह में वो जिंदा है जो रिस्क पा रहे हैं, तो उनका क्या मर्तबा होगा जो रिस्क बांट रहे हैं। हाय हाय, भाई जब रिस्क पाने वाला जिंदा है तो जो रिस्क बांट रहा है उसका मयार क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी? भाई पाने वाला तो जिंदा है, बांटने वाले का क्या आलम होगा? बांटने वाले का ये आलम नहीं होगा कि वो जिंदा है, उसका आलम यह है कि अगर वो किसी को ठोकर मार देगा, हाय 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 हाय, वो भी जिंदा होगा, वो भी जिंदा होगा। अच्छा जी, जिंदा जिंदा किसे कहते हैं? जिंदा कहते किसे हैं? जिंदा की पहचान क्या है? जिंदा की पहचान ये कि वो सुनता भी है, वो समझता भी है, और अगर समझ नहीं रहा है तो फिर समाज में वो जिंदा नहीं है, सुन नहीं रहा है। याद रखिएगा, एक जुमला कह रहा हूं बुजुर्गों से माफी के साथ, ये जवान बैठे हैं, कमाल अच्छा बोलना नहीं है। खुसूसन बुजुर्गों से तवज्जो चाहता हूं, और जवानों के लिए जुमला, अगर जुमले में कोई बात हो तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। अच्छा बोलना कमाल नहीं है, अच्छा सुनना कमाल है। और याद रखना जवानों, जो अच्छा सुनता है ना वो ही अच्छा बोलता है। अब अगला जुमला कह रहा हूं, इसीलिए कहता हूं अपने बुजुर्गों को अच्छी तरीके से सुन लो, इसलिए कि जो अपने बुजुर्गों को सुनते हैं फिर उन्हें गैरों की सुनना नहीं पड़ती। अपने बुजुर्गों को सुनो, अपने वालिदैन को सुनो, अपने असातीद को सुनो, अपने उलमा को सुनो, इसलिए कि जो इन्हें सुन लेते हैं वो फिर गैरों को उन्हें सुनने की ज़रूरत नहीं है फिर उन्हें। और जो इनकी नहीं सुनता ना, फिर उन्हें ज़िंदगी भर लोगों की सुनना पड़ती है। तो अब तुम्हारे इख्तियार में, या तो इनकी ज़िंदगी में सुन लो, या फिर पूरी ज़िंदगी गैरों की सुनो। किसकी सुनना है? इनके सुनने में बेहतराई, क्योंकि ये अपने हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, ये सरपरस्त हैं। तो पहचाने सुनना और बोलना। कुरान ने कहा कि वो जिंदा है। दलील ज़िंदगी क्या है? कि वो रिस्क पा रहे हैं। अच्छा, हम जिंदा हैं, हम मर गए फिर भी जिंदा हैं, तो ज़िंदगी की अलामत क्या है? आलम इस्लाम में 73 फ़िरक़े हैं, कोई ये दावा नहीं करता कि उसका मुर्दा जिंदा है। वो कहते हैं मर गया तो मर गया, मगर आप ये नहीं कहते कि मर गया, आप ये कहते हैं इंतकाल फरमा गया। मरने में और इंतकाल फरमाने में दो बहुत बड़ा फ़र्क है। मर गया तो मर गया, इंतकाल यानी मुंतकिल हो जाना। अब मैं और करीब आके कह दूं ताकि लोग और बेदार हो जाएं। मरने में और इंतकाल फरमाने में फ़र्क यह है कि जो मर जाता है उसके लिए कहा जाता है मर गया फातिहा। इसका मतलब जो जिंदा है उसके लिए फातिहा होती है, जो मर जाते हैं उसके लिए फातिहा का तसव्वुर नहीं है। ठीक है जी, अब और करीब आ जाइए। जिंदा है तो उसकी फातिहा भी है, उसका दुरूद भी है, उसके लिए सलावात भी है, उसके लिए इसाले सवाब भी है। और जब मर गया उसे मिट्टी डाली और फिर मिट्टी ही डाल दी, फिर कोई तसव्वुर, रिश्तों पे मिट्टी डाल देते हैं, अकीदत पे मिट्टी डाल देते हैं, हर चीज़ पे मिट्टी डाल देते हैं, मगर जो इंतकाल फरमाते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, दलील क्या है? वो दलील ये है कि वो सुनता है। यही वजह है कि आलम इस्लाम के 73 फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा आपका है, 72 गैरों के हैं। कब्रिस्तान में जाने में किसी की पाबंदी नहीं है। यहाँ आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी फ़िरक़े ने कब्र के कब्रिस्तान के बाहर लिखा हो ये हनफियों का है, यहाँ फलाना है। मस्जिदों पे लिख सकते हो, कब्रिस्तानों पे नहीं लिख सकते। आप कब्रिस्तान में जाइए और देखिए कि वो दफन कैसे करते हैं।
उनका सीधा तरीक़ा है, आप जाइए, वो मुर्दा रखेंगे, सबसे मिट्टी लेंगे और डाल देंगे और कब्र बंद करके वापस आ जाएंगे। आपके यहाँ ऐसा नहीं है, आपके यहाँ का तरीक़ा अजीब है, जो पूरे आलम इस्लाम में और किसी के यहाँ ही नहीं। आप अपने मुर्दे को लिटाते हैं, फिर एक आदमी अंदर उतरता है और उसे यूं पकड़ता है और हिला के ऊपर से मौलाना कहते हैं इस्मा इफ़हम, और खाली इस्मा इफ़हम कहते नहीं, जब आप कहते हैं इस्मा इफ़हम तो वो हिलाता है, इस्मा इफ़हम। ये दो लफ्ज़ हैं, दोनों का सेंटर अलग अलग है। इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम, सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ। जब तक कान सही नहीं होगा, जरा जागिए भाई, मैं क्या कह रहा हूं, जब तक कान सही नहीं होगा सुन नहीं पाएगा, जब तक दिमाग सही नहीं होगा, जरा जागिए, मैं क्या कह रहा हूं भाई, जब तक कान सही नहीं होगा सुन नहीं पाएगा, जब तक दिमाग सही नहीं होगा समझ नहीं पाएगा। आलम इस्लाम का वाहिद फिरका है जो अपने मुर्दे को कब्र में लिटा के कहता है समझ 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 समझ, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि जब कब्र में जाके हमारे मुर्दे का दिमाग खराब नहीं हुआ, बुखार में नबी का दिमाग खराब कैसे हो जाए। बहुत देर में आए आप, इंतजार हो रहा था आपका। सुन समझ, सुन समझ। अच्छा, दोनों लफ्ज अलग हैं, सुन अलग है, समझ अलग है। भाई या तो सुना लीजिए या समझा लीजिए। अच्छा, मुझे इस पर एतराज़ नहीं है कि आप अपने मुर्दे को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, बाखुदा, मगर एक चीज़ पे मुझे एतराज़ है। वो एतराज़ क्या है, और अगर एतराज़ में दम हो तो ज़रूर बताइएगा। आप मुझे तिलकीन सुनाइए, मेरा हक़ है, इन्हें सुनाइए, इनका हक़ है, मौलवी साहब को सुनाइए, इन्हें सुनाइए। कमाल यह है कि शिया उसे भी तिलकीन सुनाते हैं जो पैदाइशी गुंगा और बहरा है। मैंने फ़ारसी में जुमला कहा है, मैं अरबी में खिताब कर रहा हूँ, मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ। भाई अगर आप तक आवाज़ जा रही है तो बताइए, बताइए आप। अगर ये हरकत कोई और कौम कर दे, सोचिए आप, एक बच्चा जो पैदाइशी गुंगा और बहरा है, उसने दुनिया में किसी की सुनी नहीं, वो पैदाइशी बहरा है, आप उसे सुनाने लगे, लोग कहेंगे दिमाग ख़राब हो गया तेरा, तो पैदाइशी गुंगा और बहरा। मगर आप हमारे कब्रिस्तान में आइए, हमारे यहाँ अगर पैदाइशी गुंगा बहरा मर जाता है उसको भी मौलवी साहब सुनाते हैं। तो कौम के जिम्मेदार को चाहिए कि वो आगे बढ़े और मौलाना के कंधे पर हाथ रख के कहे क़िबला इसे मत सुनाइए। क्यों? कहा इसलिए कि तो पैदाइशी गुंगा और बहरा था, मगर कोई नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कब्र के उधर वो भी सुनता है जो यहाँ नहीं सुनता, जो यहाँ नहीं सुनता वो वहाँ सुनता है। इसीलिए कहते हैं यहाँ सुनने के आदी बन जाओ, ताकि जब वहाँ सुनाया जाए तो बोझ ना लगे, बुरा ना लगे। आप सुना रहे हैं, अच्छा सुनाने का भी तरीका क्या है? दो तरीके हैं। देखिए, एक तरीका यह कि मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए भाई, समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक तरीका ये हो गया, ये आबरूमंदाना तरीका है। आप किसी से कहें भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, एक तरीका ये है, भाई साहब आप मेरी बात सुन, भाई मेरी मुतवज्जो ज़रा ज़रा। एक दूसरा तरीका है कि आप सामने खड़े हुए आदमी का कांधा पकड़ के सुन समझ, और खाली यहाँ नहीं, आगे और अफाहिमता, समझा। और ये 2-3 दफा रिपीट हो जाए ये स्टाइल कि कांधा पकड़ के सुन समझ समझा, उसका रिएक्शन क्या होगा? बोलिए। देखिए, चाबी तो मैंने फंसा दी, अब ताला खुलना अल्लाह का मालिक है, अल्लाह मालिक है। भाई आप खुद सोचिए कि एक आदमी है, या शरीफ आदमी है, बड़ा मुतदय्यन है, आप उसे हिला हिला के करें सुन समझ समझा, इस्माइफ इफ़हम अफाहिमता, समझा। उस अगर वो शरीफ भी है, एक दफ़ा 2 दफ़ा 3री दफ़ा पे तेवर बदल जाएंगे। हाँ सुना, हाँ सुना। जिसे तुम हिला हिला के कह रहे हो सुन समझ समझा, अगर उसने नीचे से एक दफ़ा कह दिया हाँ सुना, फिर क्या होगा? फिर बोलिए आप क्या होगा? वो जो बाहर होंगे वो तो वापस आ जाएंगे, मगर जो बेचारा अंदर उतरा हुआ है
उसका क्या होगा? बोलिए आप, बोलिए, बस तवज्जो सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। यानी फजाइल का मंबा मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ। अगर आप तक पहुँचा गया मैं समझूंगा मेरी खुशकिस्मती है, और अगर नहीं पहुँचा है मेरी अपनी किस्मत है। मगर सुनिए ज़रूर, जिस आदमी को आप हिला के कह रहे हैं सुन समझ समझा, वो एक दफ़ा नीचे से बोल दे हाँ समझा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कैफियत बदल जाएगी कब्रिस्तान की। समझ गए? क्यों नहीं कहता वो कि समझा? वो क्यों नहीं कह रहा समझा? क्या कह नहीं सकता? बोलिए, क्या उसको बोलने की ताकत नहीं है? भाई क्या उसके पास बोलने की ताकत नहीं है? बोलिए भाई। नहीं बोलने की, फिर गलत है। फिर तुम इस्माइल फम क्यों कह रहे हो? इसलिए कि बोलता ही वो है जो सुनता है। हाय 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 हाय, तवज्जो दें, जरा सी तवज्जो दें। बोलता ही वो है, मेडिकल साइंस कह रही है, जो नहीं सुन पाएगा वो नहीं। इस पर रिसर्च हुई है, आप जाके देखिए। दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने एक बच्चे को पैदा होते एक कमरे में रख दिया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, ची चा भाई ये क्या बोल रहा है? पता चला वो जो दरवाजे की आवाज़ थी उसने वही सुनी और वही याद कर ली। ये तहकीक हो चुकी है। बच्चा उस वक्त तक नहीं बोल सकता जब तक ना सुने। अगर आप इसे कह रहे हैं इस्मा सुन, इसका मतलब ये बोलने की ताकत रखता है। क्यों नहीं बोल रहा है? सवाल पैदा हो रहा, बोल नहीं सकता। जिस अल्लाह ने इसे कब्र में सुनने समझने की ताकत दी है, उसी अल्लाह ने इसे बोलने की भी ताकत दी है। क्यों नहीं बोल रहा? बहुत बड़े आरिफ बुजुर्ग ने जुमला कहा है। जब उनसे पूछा गया कि जो अल्लाह इसे सुनने समझने की ताकत दे रहा है, क्या बुलवा नहीं सकता? उन्होंने कहा बोल सकता है। मुर्दे बोले, 10 वाकयात मैं आपको सुना सकता हूं इसी जमाने के मुर्दे बोले। आयतुल्लाह जवाद आमली का वाकया मौजूद है कि मुर्दा बुलाया है उन्होंने, जिंदा वाकया है, परसों का वाकया नहीं है, अभी चंद बरस का, कि मुर्दे ने कलाम किया। मुर्दा बोल सकता है, मगर जब आप कब्र में तिलकीन सुनाते क्यों नहीं बोलता? खुदा की कसम अपनी ताकतों को जमा कर लीजिए और नतीजा सुनिए। उन्होंने क्या मिसाल दी है, मेरी जान कुर्बान इन उलमा पे, कैसे कैसे फ़ज़ाइल के बाप खोले हैं। खुदा की कसम तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा फ़ज़ाइल का बाब उन्होंने यहाँ खोला है। उन्होंने मिसाल अपनी दी है, मैं अपने हिसाब से मिसाल दे रहा हूँ ताकि आप तक बात पहुँच जाए। उन्होंने तो फ़ारसी में दी है, मैं उस उर्दू में अपने अल्फाज में बयान करता हूँ। वो कहते हैं मुर्दा बोल सकता है मगर वो नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? उसकी वजह उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा मसलन मजलिस हो रही हो और कोई खतीब मजलिस पढ़ रहा हो और पूरा मजमा तवज्जो सुन रहा हो और दाद दे रहा हो, नारे लगा रहा हो, वो कहते हैं अगर उसी मजलिस में कुर्सी लाके और आयतुल्लाह सिस्तानी को बिठा दिया जाए, कितना ही बड़ा खतीब हो, मजमे की तवज्जो खतीब पे कम होगी। आपने गौर ही नहीं किया। वो कहते हैं अगर मजलिस में एक मर्जा आ जाए तो उसकी हैबत इतनी होती है कि मजमे पे सुकून तारी हो जाता है। वो कहते हैं कब्र में तो अली होते हैं। कब्र में अली है, ये अली की हैबत है, ये अली की जलालत है, ये अली का रोब और दबदबा है, ये अली का गजब है, ये अली के चेहरे का जलाल है कि इंसान के जबान पर सुकूत के ताले लग जाते हैं। इसलिए कि वो जिंदगी भर जिसके इश्क में तड़पता है आज उसका दीदार करता है। सुना रहे हैं इस्माइल फम, सुन समझ, कोई नई चीज सुना दीजिए भाई। इतनी तवज्जो देने के बाद अगर कोई नई चीज सिखाएं आप तो अच्छा लगता है कि आपने पूरा बैकग्राउंड बना दिया। तवज्जो दें, मैं क्या सुना रहा हूं समझिए, और सुना वही बात रहे हैं जो बचपन से अम्मा की गोद से सुन रहे हैं। अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, करबला के शहीद 72, यही तो तिलकीन में भी सुनाया जाता है। तेरा अल्लाह ये है, तेरा रसूल ये है, तेरी किताब ये है, तेरा किबला ये है, तेरा पहला ये है, तेरा दूसरा ये है, तेरा तीसरा ये है, तेरा चौथा ये है, तेरा पांचवा ये है, तेरा छठा ये है, तेरा सातवां ये है, तेरा आठवां ये है, तेरा
तेरा 9वां ये है, तेरा 10वां ये है, तेरा 11वां ये है, तेरा 12वां ये है। इसीलिए कहता हूं मजलिसों में आया करो, ताकि जब कब्र में सुनाया जाए एहसास ना हो कि कब्र में लेटे हो या मजलिस में बैठे हो। बताइए, एहसास ना हो, इसलिए कि ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, दरअसल ये मौत है। जिंदगी तो वो है जो कब्र के उधर है, जिंदगी तो वो है जो कब्र के उधर आना है, जिंदगी तो वो है जो कब्र के उस तरफ मिलना है। ये तो मौत है। कुरान ने क्या कहा? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, पहले मौत बाद में हयात। ये हमारा अंधेरापन है कि हम मौत को हयात समझे बैठे हैं। कमाल ये है, उस मौत का क्या कहना जिसे आप मौत कह रहे हैं, वो जिंदगी से बेहतर है, इसलिए कि उसका आगाज ही दीदार अली से होना है। उसका दीदार अली से आगाज, जिसका आगाज ही दीदार अली से हो, मौत थोड़ी है, वो जिंदगी से बेहतर है। सबको मौत आना है। एक बच्ची, एक जवान साल बच्ची जो वालिदैन के लिए राहत सुकून का सबब थी, इस दुनिया से चली गई। हालात बड़ा सख्त है, भाइयों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए। एक ऐसी जो दीनदार थी, नमाजी थी, मातमदार थी, ताज़ियादार थी, ऐसा ठीक है, चली गई। सदमा सबको है। क्यों? क्योंकि मौत का कोई एवरेज नहीं है, ज़िंदगी का है तो तुम्हें पता नहीं है। जानते हैं, एक जुमला कह रहा हूँ, डॉक्टर अली शरीयती का जुमला है। मौलवी साहब, बहुत बड़ा नाम गुजरा है डॉक्टर अली शरीयती। डॉक्टर अली शरीयती कहते हैं कि ज़िंदगी का एक एवरेज है, मगर तुम उसका हिसाब नहीं लगा पा रहे हो। उनसे पूछा गया ज़िंदगी का एवरेज क्या है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जितनी गुजारी है उतनी बची नहीं है। अरे ज़रा जागो मेरे भाई, जितनी गुजारी है उतनी बची नहीं है, और जितनी बची है उसका तुम्हें पता नहीं है। जितनी गुजारी है उसका तुम्हें उतनी बची नहीं है, जितनी बची है उसका पता नहीं है। उम्र का एवरेज घट रहा है, घट रहा है कि नहीं? पहले आदमी नॉर्मली 70-80 साल जी जाता था, अब 45 में जाके जो है वो एंजियोग्राफी होने लगती है, फिर सांस फूलने लगता है। 50-55 तक इंसान खुदा की बारगाह में चला जाता है। कमाल है, वो जाने जल्दी लगा, आने का एवरेज वही है। आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर समझ जाते तो सुकून टूट जाता। हमारे यहाँ जाने का एवरेज घट रहा है, जल्दी जा रहा है। पहले 60-70-80 साल में आदमी, ऐसे भी लोग थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। 104 साल की एक मोहतरमा जयपुर में थी, बगैर चश्मे के कुरान पढ़ती थी, सारे दांत साबुत थे। अब 104 तक कौन जिएगा? बोलिए, अब 104 किलो वज़न तो हो सकता है, उम्र नहीं हो सकती। कमाल है। अच्छा जी, अब आप सुनिए, मौत 80 से आ गई 55 पे, आ गई कि नहीं? 80 से मौत कहाँ आ गई? 55 पे। मगर हम लोग अभी जी रहे हैं बचपन में। मौत आ गई 55 पे और हम चल रहे हैं बचपन में। क्यों? इसलिए कि हमने निज़ाम वही बना के रखा है जो पुराना है। वो निज़ाम क्या है? देखिए, जब हर चीज़ जल्दी जल्दी हो रही ना, तो सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए। मौत तो जल्दी आ रही है, शादी जल्दी नहीं हो रही है। शादी जल्दी नहीं हो रही। आप पूछे जी भाई, आपने अपने बच्चों की शादी, अभी उम्र क्या है? 30 का तो हुआ है, 32 का तो हुआ है, 35 का, ठीक है, 35 में आपने शादी कर दी, 45 में एंजियोग्राफी हो गई, 50 में वो चले गए। अब जब हम उनके यहाँ पहुँचे, हमने कहा जी अब्बा कहाँ हैं? वो टंगे हुए। अब अब्बा वहाँ कैसे पहुँचे गए? जब से होश आया अब्बा वहीं है। क्यों? भाई शादी देर से की थी? अरे हमने तो इतनी उम्र में की थी, उनके अब्बा की उम्र उसी में हुई थी, दादा की। तो अब्बा और दादा का एवरेज 80 में था। याद रखिएगा, आज हमारे समाज में 80% खामियां इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि जल्दी शादी नहीं हो रही। अब जो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ वो मेरा जुमला नहीं है मौलाना, दुनिया शियत के एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत आयतुल्लाह हाफिज़ बशीर नजफ़ी साहब का जुमला है। उनकी खिदमत में लोग पहुँचे,
अब अगर बुजुर्ग दाद दें ना दें, मगर वो ज़रूर दें जिन्हें जल्दी शादी कराना है, ठीक है ना। और जब वो दाद देंगे तो आप पीछे से देख के समझ जाइएगा कि किसको कितनी जल्दी है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनते रहिएगा, ये आज की मजलिस का सबसे बड़ा पैगाम है जो मैं दे रहा हूँ। आयतुल्लाह बशीर ने चूंकि देखिए, कल आपके ज़माने में और हमारे ज़माने में और इनके ज़माने में एक फ़र्क था। वो फ़र्क क्या है? आपके ज़माने में लोग गुनाह तलाश करते थे, हमारे ज़माने में गुनाह हमें तलाश कर रहा है। पता नहीं कहाँ बैठे हैं भाई, ज़रा जागिए, मैं क्या कह रहा हूँ। आपके ज़माने में आप गुनाह को ढूंढते थे, हमारे ज़माने में गुनाह हमको ढूंढ रहा है, हमें ढूंढ रहा है। क्यों? इसलिए कि हर घर में आला गुनाह मौजूद है। घर तो मैंने बड़ा बात कह दी, हर जेब में आला गुनाह मौजूद है, हर हाथ में आला गुनाह, समझ गए, मौजूद है। और उसका नारा है जियो और जीने दो। मगर वो जीने देता है, मगर जब इंसान मरता है तो पता चलता है कि वो जो जीने दो का नारा था वो क्या था। तो आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी की खिदमत में एक साहब पहुंचे, उन्होंने कहा जी हमारा तो समाज तबाह हो गया, हमारा तो माशरा, पाकिस्तानी आदमी, उन्होंने कहा जी हमारा तो माशरा बर्बाद हो गया। बोले क्या? बोले हालात ये हो गए हमारे घरों में कि आदमी बात करने के लिए तैयार नहीं, व्हाट्सएप पे बात हो रही है, क्या लाऊं क्या दूं, ये हो नहीं रहा। आज लोगों के पास वक्त नहीं है। आपके यहाँ 3 दिन में आपने जितनी, अब ये 19 तक आप जितनी बातें करेंगे ना, पूरे हफ्ते नहीं करेंगे, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था। अब आप बात कर रहे हैं। जब नेट था तो आदमी अपने अंदर ही गुम था। दुआ कीजिए ये नेट पूरे भारत ही से बंद हो जाए, कितना सुकून होगा। फिर पुराने ज़माने वाली बातें होंगी, लोग बैठेंगे, महफिलें होंगी, बात होगी। नेट ने हमें तबाह कर दिया, नेट ने हमें बर्बाद कर दिया। अब नेट नहीं है, बातें हो रही हैं, मजलिसों में भी आ रहे हैं। अच्छा, मजलिस की भी एक प्रॉब्लम थी। जब नेट था तो पहले लोग घर देखते थे मजलिस कहाँ तक पहुँच गई। अब घर से यहाँ निकल के आया है कि मजलिस कहाँ तक आ गई। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह आपको अच्छा रखे। बात सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, बहुत कीमती बात है। वो उनसे कहा कि जी हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, क्या हो गया? उसने कहा भाई क्या हो गया? तो कहने लगे कि हुजूर हालात ये हैं कि अच्छा अब आप कहाँ तक पहरा लगाएंगे, या तो आप 24 घंटे, अच्छा मोबाइल ना दीजिए बच्चों को, फिर आप इस सोसाइटी को नहीं फेस कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सारी स्मार्ट क्लासेस पे आ रही हैं। भाई इसमें जितनी स्मार्ट क्लासें हैं जो लॉकडाउन में चली हैं, देखिए आप और हम पहली दफ़ा लॉकडाउन में नहीं रहे, मगर हमारा लॉकडाउन सारा इसी की वजह से गुजरा है। एक लॉकडाउन और हुआ था बरसों पहले, जो लॉकडाउन अबू तालिब के लिए लगाया गया था। 3 साल जनाब अबू तालिब भी लॉकडाउन में रहे। शेब अबू तालिब में जो वक्त गुजारा वो लॉकडाउन का ज़माना था। बस फ़र्क इतना है कि हमने और आपने सारा लॉकडाउन नेट के ज़रिए गुजारा है, उन्होंने मोहम्मद की जान के साथ गुजारा है। अब सुनिएगा, कहा जी क्या हुआ? कहा जी तबाह हो रहे हैं माशरा। आप किस पर कितना पहरा लगाएंगे? हर आदमी के अंदर मोबाइल है, हर बच्चे के पास, बच्ची के पास मोबाइल है। अब वो जा रहे हैं तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ। आयतुल्लाह बशीर से पूछा गया क्या करें? अगर मुझसे कोई पूछता कि हुजूर हम तो गुनाह कर रहे हैं, क्या करें, तो मैं उसे बताता इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ो बेटा, मस्जिद में सवेरे जाया करो, मस्जिद से देर में आया करो बेटा, जितना हो सके मोबाइल से दूर रहो। ये सारी भाई यही तो बताएगा आदमी, मगर जितना बड़ा दिमाग उतना बड़ा जवाब। आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी हौज़े नजफ़ के 4 पायों में से एक बहुत बड़ा आलिम, बड़ा फ़क़ी, बड़ा दर्स ख़ारिज देने वाला इंसान। उन्होंने अजीब जवाब दिया, वो जवाब दिया जो बिल्कुल आम था। उन्होंने कहा अगर आप अपने समाज को इस मुसीबत से बचाना चाहते हैं, शादियों में जल्दी करें। अब उसके बाद का जवाब सुनिएगा, शादियों में जल्दी करें। उनसे पूछा गया कितनी जल्दी करें? अब जवाब सुनिएगा, कितनी जल्दी करें? उन्होंने उम्र नहीं बताई, उन्होंने बस एक जुमला कहा और क़यामत बर्पा कर दी। उन्होंने कहा बस इतनी जल्दी करें जितनी आज़ान के बाद अकामत के लिए करते हैं। आए हाय आए हाय आए हाय,
समाज और मुआशरे। अज़ीज़ान गिरामी, हर इंसान इस मुसीबत से दो चार है। आप नहीं, मैं भी दो चार हूँ, मौलाना भी दो चार हैं, हमारे बच्चे भी जवान हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी। मगर क्या है, हम सारा दारोमदार क्या है, हम ये सोच रहे हैं पूरी ज़िंदगी हम चला रहे हैं, हमारे अब्बा चला रहे हैं। भाई शादी कर देंगे, ये कहाँ से खिलाएगा, ये तो कुछ करता ही नहीं। इसमें मुश्किल प्रॉब्लम मौलवियों की है, हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी गलती है कि हमने आपको ये नहीं बताया कि आपको अब्बा नहीं खिला रहे थे, आपको अल्लाह खिला रहा था। इसीलिए ज़रूरियत इस बात की है क़िबला कि जब निकाह पढ़ा जाए तो पहले निकाह पढ़ने वाला वो जो खुतबा पढ़ता है उसका तर्जुमा पढ़ा जाए, ताकि उसे पता चले कि इसमें अल्लाह वादे क्या कर रहा है। अल्लाह तुमसे वादा कर रहा है, औलाद पैदा करना तुम्हारा काम है, रिस्क देना हमारा काम है, हराम से बचना तुम्हारा काम है, रिस्क में वुसअत पैदा करना हमारा काम है। मुश्किल ही है। अब आप आगे बढ़िए। अब इंसान गुनाह की तरफ जा रहा है, गुनाह की तरफ जा रहा है, गुनाह कर रहा है। अब हर अब्बा अम्मा इस चक्कर में कि सारा गुनाह इसी के सर है, गलत। ना 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 ना, पूछिए उलमा क्या कहते हैं। उलमा कहते हैं कि अगर बालिग होने के बाद बच्चा को गुनाह करता है, अब्बा अम्मा बराबर के शरीक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब कब्र के बाद हमारा चिट्ठा खुले तो हम तो बड़ी पाक साफ ज़िंदगी गुजार के गए हैं और वहाँ नारा लगे जियो और जीने दो। यह ज़रूरत किस बात की है। अब मैं आपको एक करीब और जुमला कह दूँ, एक जुमला और आगे बढ़ के कहता हूँ ताकि बात इख्तिताम की तरफ चली जाए। ज़िंदगी का एवरेज कम हो रहा है, तो अगर ज़िंदगी का एवरेज कम हो रहा है तो आप भी हर काम में जल्दी करें, देरी ना करें। फिर क्या होता है, आदमी मर गया 35 साल में, 40 साल में, 45 साल में, तो समाज में एक नारा लगता है जी, दो नारे लगते हैं। पहला तो जुमला ही ऐसा है कि जो कुफ्र के नज़दीक है, अगर उलमा उसे सुन लें तो कुफ्र का फतवा लगा दें। जुल्म हो गया है, जुल्म हो गया, मर गया तो जुल्म हो गया, खुदा जालिम है, बड़ा जुल्म हो गया, जवान था, खुदा जालिम है। बोलिए, खुदा जालिम है तो क्यों कह रहे हो जुल्म हो गया। चलिए दूसरा जुमला, धोखे से मौत आ गई है, धोखे से मौत आ गई। ना ना ना, धोखे से मौत नहीं आई। ये लफ्ज़ धोखा ही अल्लाह के लिए गलत है, इसलिए कि धोखा तो वो देता है, धोखा तो हम एक दूसरे को दे रहे हैं। आप मुझे दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, भाई मुझे दे रहा है, मैं भाई को दे रहा हूँ, पड़ोसी पड़ोसी को दे रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को दे रहा है, चचा भतीजे को दे रहा है, भतीजा चचा को दे रहा है, मामू भांजे को भांजा। अब जुमला सुनिए, खुदा किसी को धोखा क्यों नहीं देगा। अगर मेरी दलील में दम हो तो फिर बोलिएगा ज़रूर। धोखा वो देता है जिसे ये उम्मीद हो कि अब चांस दोबारा नहीं मिलेगा। धोखा वो देता है जिसे ये उम्मीद हो कि अब ये चांस दोबारा, मगर जिसके लिए मौलाए कायनात फरमाते हो कि किसी की कुदरत में नहीं कि वो तेरी कुदरत से फरार कर जाए, किसी के इख्तियार में नहीं कि वो तेरी हुकूमत से फरार कर जाए, वो क्यों धोखा देगा भाई। धोखा तो वो दे रहा है जिसे मौका पे ये चांस लास्ट है, अब इसके बाद मिले ना मिले इसे यही ख़त्म कर दो। नहीं, खुदा जब चाहेगा उसके लिए चांस है। मौलाना फिर भी मौत आ जाती है। एक तवज्जो सुनिएगा भाई, पूरी तवज्जो। अब जो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह इसके बाद हर आदमी अंदाज़ा लगाएगा कि वो बैठा कहाँ है। पूरी तवज्जो। धोखे से मौत है, धोखे से नहीं, धोखा हम और आप देते हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, पड़ोसी को दे रहे हैं, भाई को। खुदा तो बता रहा है, अल्लाह ने हर आदमी को बताया है। यहाँ जितने आदमी मजलिस में बैठे हैं उसे सबको पता है कि कौन सा किस नंबर पे बैठा है, मौत के कितने करीब है। एक भी इसमें ऐसा नहीं है कि जिसे ये ना पता हो कि मैं मौत के कितने करीब हूँ और मौत मुझसे कितनी दूर है। ये और बात कि उसे ख्वाब में नहीं आ रहा मलकुल मौत, मगर उसे पता है कि मौत कहाँ से है। मैं आप बताऊँगा आपको। तारीख़ नबुव्वत में एक बहुत बड़ा नबी गुजरा है जिसका नाम है याकूब। जनाब याकूब का नाम किसने नहीं सुना। जनाब यूसुफ के वालिद अपने घर में बैठे हुए हैं, पूरी तवज्जो, बैठे हुए हैं, सामने से मलकुल मौत का गुजर हुआ। घर के सहन में से बैठे, सहन से मलकुल मौत गुजरा। एक दिन में एक घर में मलकुल मौत 5 मरतबा आता है रिवायत के मुताबिक, छठे इमाम ने फरमाया। और यह हदीस जो है आप जाके अनवार खमसा में भी देख सकते हैं, सुनते रहिएगा। सामने से मलकुल मौत का गुजर हुआ, बस जैसे ही मलकुल मौत को देखा याकूब को पसीने आ गए। मलकुल मौत समझ गया कि घबरा गए, पलट के आया,
उसने कहा जी मैं तो पड़ोसी के घर में आया था। इनके सांस में सांस आया कि चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी घर में आए थे, कहा कोई बात नहीं, बैठ गए। अब जब मलकुल मौत जाने लगा, ना जाने उसे क्या ख्याल आया, चंद कदम चला वापस आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। मेरे लायक कोई खिदमत हो? मलकुल मौत कह रहा है जनाब याकूब से। जनाब याकूब ने कहा नहीं नहीं कोई खिदमत नहीं है, क्योंकि हम जानते थे कि जिसकी खिदमत ये कर देता है फिर वो खिदमत के लायक नहीं रहता, फिर लोग उसकी खिदमत करते हैं, कोई नहलाता है, कोई धुलाता है, कोई कपड़े बदलाता है, कोई उठाता है, कोई कफनाता है, कोई मंजिल दिलाता है, कोई दफनाता है। नहीं नहीं कोई जाओ जाओ। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, शुक्रिया। चंद कदम चला, मलकुल मौत जनाब याकूब को न जाने का ख्याल, वापस आओ। वो वापस आ गया। उसने कहा जी हुजूर फरमाइए, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा हुजूर आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, मनसूस मिन अल्लाह हैं, नबी हैं, अल्लाह ने आपको नबी बना के भेजा है, रहबर कायद रहनुमा पेशवा हादी आप हैं, अल्लाह ने आपकी नस्ल में नबूवत रखी है। कहा क्या कह रहे थे तुम मेरी खिदमत करना चाहो? उसने कहा हुजूर मैं कोई खिदमत हो, मेरा एक काम करो। कहा क्या? कहा अगर खिदमत करना चाहते हो तो मैं तुमसे कर ले रहा हूँ। कहा बताइए हुजूर मेरे लायक क्या खिदमत करूँ? का खिदमत यह है कि जब मेरे मरने का वक्त करीब आए 10 दिन पहले आके बता देना कि मैं मरने वाला हूं। बस 10 दिन पहले आके बता देना कि मैं मरने वाला हूं, ताकि मैं अपनी तैयारी कर लूं, जिससे उधार देना है दे दूं, जिससे लेना है ले लूं। भाई होता है आदमी, अगर 10 दिन का टाइम हमें भी मिल जाए कितना अच्छा है। उसने कहा कि हुजूर ड्यूटी बड़ी सख्त है, एक एक दिन में कई कई गांव, कई कई बस्तियां, कई कई महल्ले, कई कई शहर जाना पड़ता है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं अपना नुमाइंदा भेज दूंगा। जनाब ठीक है कोई बात नहीं, नुमाइंदा भेज देना, जाओ चले जाओ। चला गया मलकुल मौत। अब जनाब याकूब की ज़िंदगी देखें, सूरह यूसुफ पढ़ें। जनाब यूसुफ का भाइयों के साथ जाना, कुएं में फेंकना, कुएं से निकलना, बाज़ार मिस्र में आके बिकना, अजीज़ मिस्र का ख़रीदना, महल में जाना, जुलेखा का दीवाना होना, उसके बाद कुर्ते का फटना, जिंदान में आना, ख्वाब का नज़र आना, ख्वाब की ताबीर होना, बादशाह मिस्र बन जाना। भाइयों कितनी लंबी ज़िंदगी पाई है जनाब याकूब ने, इतनी लंबी ज़िंदगी। अब वो वादा याद है आपको? बैठे हैं जनाब याकूब, ये सारी ज़िंदगी गुजर गई, जनाब याकूब बैठे हैं। सामने से फिर मलकुल मौत आया। अब याकूब को पसीने नहीं आए, अब घबराए नहीं, क्योंकि वादा हो चुका था, डील हो चुकी थी। लगे अच्छा तुम आ गए हो? उसने कहा हुजूर मैं आ गया। क्या इसका मतलब मेरा वक्त करीब है? उसने कहा करीब नहीं है, ख़त्म हो गया है। क्या मतलब? मैं लेने आया हूँ, लेके जाऊंगा। लेने आया है, लेके जाएगा? कैसे लेके जाएगा? हुजूर जैसे सबको लेके जाता हूँ। कहा भाई कैसे ले जाओगे, तुम अपना वादा भूल गए? क्या वादा? कहा मैंने कहा था आने से 10 दिन पहले बता देना। उसने कहा हुजूर मेरा आपने बात नहीं सुनी थी? क्या मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, नुमाइंदा भेज दूंगा। कहा तो फिर? कहा मैंने 5 नुमाइंदे भेजे हैं, 6ठे नंबर पे मैं आया हूँ। 5 नुमाइंदे मैंने आपके पास भेजे, 6ठे नंबर पे मैं आया हूँ। जनाब याकूब ने कहा यहाँ तो एक भी नहीं आया, तू कह रहा 5? कहा आया। अब बहस शुरू हो गई नबूवत में और मलकुल मौत में। वो कह रहा भेजें, ये कह रहे हैं एक भी नहीं आया। आखिर में जनाब याकूब ने कहा अच्छा अपने वो नुमाइंदे गिना, कौन आया? यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अब आदमी होता नहीं गवाही दिलाता, भाई बताओ, ये कोई भी नहीं। उसने कहा नहीं 5 नुमाइंदे मैंने भेजे, 6ठे नंबर पे मैं आया हूँ। क्या क्या? बताओ तुम्हारा पहला नुमाइंदा कौन है? पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, फिर कह रहा हूँ तवज्जो सुनिएगा। कौन सा नुमाइंदा? उसने कहा जी पहला नुमाइंदा मेरा जानते कौन था? का कौन? का आपकी दहाड़ में दर्द हुआ था? क्या हुआ था? कब पहला नुमाइंदा था कि मैं आने वाला हूँ? दहाड़ में दर्द होना पहला नुमाइंदा कि मैं आने वाला हूँ। अच्छा दूसरा? का आपकी दाढ़ी सफ़ेद हुई थी? हुई थी। का दूसरा नुमाइंदा था कि मैं आने वाला हूँ। तीसरा? का आपकी आंखों की बीनाई कमज़ोर हुई थी? का हुई थी। का तीसरा नुमाइंदा था कि मैं आने वाला हूँ। चौथा? का आपके बदन में कमज़ोरी आई थी? आई थी। चौथा नुमाइंदा था कि मैं आने वाला हूँ। पांचवा? का हाथों में ऐसा आया था? आया था। पांचवा नुमाइंदा था। 6ठे नंबर पर मैं आया हूँ। पांचों याद हो गए आपको? ज़रा बोलिए पहला। अरे भाई बोलिए, इशारे ना कीजिए, यूं यूं ना करें, मैं मिंबर पर ऊंचा सुनता हूँ। पहला?
नहीं नहीं, जब तक सब नहीं बोलेंगे ये बोलता रहूंगा। पहला, दहाड़ में दर्द होना। दूसरा, मिल के बोलें, शाही साहब आप बोलिए, दाढ़ी का। तीसरा, आंखों का कमजोर होना। चौथा, जिस्म में। पांचवा है असा। जपला वालों, मेरा बस तुमसे एक सवाल है, इसका जवाब दे दो ताकि मैं मजलिस ख़त्म कर दूं। वो 5 नुमाइंदे जो मलकुल मौत ने याकूब के पास भेजे थे, तुम में से कौन सा है जिसके पास नहीं आते? बोलिए आप, कौन ऐसा है जो ये कहे मेरे पास नहीं आया? गलत। हर आदमी अपनी जगह बैठ के सोचे कि कौन से नंबर पे बैठा है। हर आदमी मजलिस में इस वक्त सोचे कि मैं किस नंबर पे बैठा हूं। पहला नुमाइंदा, दहाड़ में दर्द होना। जब 25 से 35 साल वाले लड़के की दहाड़ में दर्द होता है और वो अपने घर में आके अपने अब्बा और परिवार को बताता है मेरी दहाड़ में दर्द हो रहा है, तो सारा खानदान खुश होकर कहता है बेटा मुबारक हो, अक्कल दहाड़ निकल रही है। अक्कल दहाड़ निकल, यही कहा जाता है ना। काश उसी वक्त उसे बता दिया जाता कि बेटे होश में आ, बक्कल उतरने का टाइम करीब आ रहा है। तो मौत के एक कदम करीब आ गए। नहीं बताया जा रहा। कौन बता रहा है? हमारे यहाँ खुशी मनाते हैं भाई, दाढ़ दाढ़ अक्कल दाढ़ निकल रही है। क्यों? जब वो नहीं निकली थी। अक्कल दाढ़ का मतलब समझे? अक्लाना, यानी तुम अब होशियार हो जाओ, अब आमादा हो जाओ। क्या? क्योंकि तुम्हारे पास पहला नुमाइंदा आ चुका है। दाढ़ी सफ़ेद होने लगी। पहले 35, 40, 45 साल वालों की दाढ़ी सफ़ेद होती थी। अब 22, 18, 20 साल वाले के दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। नेचुरल है। नेचुरल कुछ नहीं है। जब 80 में मर रहा था तो 45 में सफ़ेद हो रहे थे। जब 50 में मर रहा है, 60 में, तो 20 में सफ़ेद हो रहे हैं। अब वो दाढ़ी सफ़ेद होने लगी। नाई के पास चला गया। उसने कहा क्या होगा यार, दाढ़ी सफ़ेद हो गई। उसने कहा परेशान क्यों हो रहा है, बैठो, पहले से ज़्यादा काली कर दूंगा। लाओ महंगे महंगे रंग मौलाना, 5 रुपए से लेके 1500 रुपए तक का कलर है, आप लगाइए। और उसने वाकई पहले से ज़्यादा काली कर दी। और इतनी काली की कि पहले तो खाली दाढ़ी काली थी, जब उससे काली कराई, जब पसीना आया तो कुर्ता भी काला हो गया। होता है कि नहीं? अब जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ उसे सुनिएगा। दाढ़ी काली कराई, महंगे से महंगा, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4, 5000 तक के कलर हैं, आप लगाइए। कितने दिन चलते हैं? बोलिए। वो जो 5000 वाला कलर है वो कितने दिन चलता है? बोलिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता। फिर क्या होता है? फिर अंदर से सफ़ेद निकलता है। तुमने गौर ही नहीं किया, ये अंदर से सफ़ेद बाल निकल के बताता है, ओ दुनिया वाले होश में आ, खुदा के रंग पे कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। आए आए। खुदा के रंग पे कोई रंग खत्म कर दी। उसने तुम्हारी दादागिरी, तुम्हारी नेतागर्दी, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी अनानियत, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी तकब्बुर, तुम्हारी मैं, तुम्हारा घमंड खत्म कर दिया। काले के बाद सफेद बाल निकाल के उसने कहा होश में आ, जब तू मेरे सफेद को काला नहीं कर सकता क्या करेगा भाई? तेरी हैसियत क्या है? तेरी औकात क्या है? तेरी बिसात क्या है? तू मेरे एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकता? तेरी सारी तरक्की सफेद बाल को काला करने में लग गई, खत्म। फिर ठीक है, आंखें कमजोर हो गई। अजी अब तो बच्चे बच्चे के चश्मा लग रहा है, बच्चे बच्चे के। क्यों? मोबाइल यूज कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है, आंखें कमजोर हो गई। अब आप चले गए, खुदा की कसम जब तक तुम डॉक्टर के नहीं गए थे तुम्हें यह नहीं पता था कि आंखों में भी माइनस प्लस होता है। जब डॉक्टर के गए उसने जांच करके बताया कि ये प्लस में जा रही है, माइनस में है। गौर नहीं किया तुमने? गौर नहीं किया? जब तक उसका करम बाकी रहा, आए हाय, जब तक उसका रहम बाकी रहा तुम्हें यह भी नहीं पता था कि आंखों में भी माइनस और प्लस होता है। जहां उसने अपने करम को थोड़ा सा खींचा, अब आंखें माइनस प्लस में चली गई। अब आपने कहा क्या होगा डॉक्टर साहब? उसने कहा बैठो, पहले की तरह प्लस माइनस वाली प्लस में आएगी और प्लस वाली माइनस में जाएगी। प्रेशर क्यों है? बैठ गए और रखा 1, 2, 3, आप सही नज़र आ रहा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, सही नज़र आ रहा, बिल्कुल सही। पढ़ो, पढ़ के बताया।
अब और पढ़ो, और पढ़ के बताया, चश्मा बना दिया, कहा बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। उसने कहा जी ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब चलें। उसने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है? कहा जा रहा हूँ। कि इसके 1800 रुपये कौन देगा? कहा कौन से के? कहा चश्मे के। कहा भाई चश्मा क्या क्या मतलब, आँख तो मेरी अपनी है। कह लेंगे आँख तेरी है, मगर ये पैसे आँख के नहीं हैं, वो माइनस को प्लस करने के हैं। तुमने गौर ही नहीं किया। बस बंदे में और खुदा में यही तो फ़र्क है कि बंदा माइनस को प्लस करे तो पैसे ले लेता है, खुदा ने बगैर मांगे आंखें दी, सजदे के अलावा कोई मुतालबा नहीं किया। सजदे के अलावा कोई मुतालबा नहीं। हर आदमी देखे जो चश्मा लगाए बैठा है किस मंजिल पे हूँ, जो दाढ़ी सफ़ेद वाला है कहाँ बैठा हूँ। बदन में कमज़ोरी आ गई, पहुंच गया डॉक्टर के यहाँ। भाई डॉक्टर साहब कमज़ोरी आ, उसने कहा लेटिए, अभी 3 बोतलें 8 इंजेक्शन लगाता हूँ, पहले से ज़्यादा जवान। वो इंजेक्शन की ताकत कितने दिन चली? जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है वैसे जिस्म से ताकत निकल गई, फिर बदन में वही कमज़ोरी आ गई। ये क्या हो रहा है? ये तुम अच्छा 5वीं अलामत तक तो कोई पहुँच ही नहीं रहा। 10 साल 15 साल पहले अगर आप जपला में टहलते तो 2 4 5 बूढ़े आपको असे वाले, अब असे तक तो कोई जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब अलामत ही 5 4 बची हैं, 5वीं का तो नंबर ही नहीं आ रहा। 5वीं से तो पहले आदमी जा रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि जितनी गुजार दी है उतनी बची नहीं है, और जितनी बची है उसका तुम्हें पता नहीं है। मौत से घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक जुमला कह रहा हूँ, इस जुमले को याद रखिएगा। मौलाना ज़िंदगी में सुकून कैसे आएगा? भाई एक जुमला कह के तकरीर तमाम करूँ। सुकून ऐसे आएगा कि आप अपने बारे में सोचें, गैरों के बारे में सोचना बंद कर दें। आप अगर अपनी ज़िंदगी, इस ज़िंदगी का जो खुदा, ये बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का अपना एक लुत्फ़ है, एक मज़ा है, उसकी अता है। इस ज़िंदगी का आप मज़ा लेना चाहते ना, तो इस ज़िंदगी का बेहतरीन मज़ा ये कि इस ज़िंदगी में अपने बारे में सोचें, गैरों के बारे में ना सोचें। जिस दिन तुमने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने फाके से परेशान नहीं हैं, दूसरे के लिफाफे से परेशान हैं। हम परेशान क्यों? अपने बारे में अपने बारे में सोचने लगे, और कब्र के उधर के बारे में भी अपने बारे में सोचें भाई, किसी के बारे में ना सोचें। क्यों नहीं? फिर वो डॉक्टर अली शरीयती का एक जुमला कह रहा हूँ, सुनिए तवज्जो से, तकरीर तमाम हो रही है। डॉक्टर अली शरीयती ने बड़ा खूबसूरत सवाल बात कही। वो कहते हैं इंसान मौत से अपनी वजह से नहीं डरता, अपनों की वजह से डरता है। फिर सुन लीजिए, इंसान मौत से अपनी वजह से नहीं डरता, अपनों की वजह से डरता है। अपनों की वजह से क्यों डरता है? वो कभी ये सोचता ही नहीं अपने बारे में। वो सोचता है मैं मर गया अब्बा का क्या होगा, मैं मर गया अम्मा का क्या होगा, मैं मर गया भाइयों का क्या होगा, मैं मर गया दोस्तों का क्या होगा, मैं मर गया बीवी का क्या होगा, मैं मर गया बच्चों का क्या होगा, मैं मर गया बिजनेस का क्या होगा, मैं मर गया कारोबार का क्या होगा, मैं मर गया मेरी औलाद का क्या होगा। डॉक्टर अली शरीयती कहता है जब तक ये सोचता रहेगा घबराहट होती रहेगी। जिस दिन से उसने ये सोचना शुरू कर दिया मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, तकरीर का बहुत बड़ा जुमला था जिसे आप आहिस्ता सुनो। तुम जिंदगी भर लोगों के बारे में सोच रहे हो, तुम ये सोचो कि तुम मर गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम मर गए तो तुम्हारा क्या होगा। खुदा की कसम गैरों के बारे में ना सोचो, अपने बारे में सोचो। हो सकता है तुम्हारे मरने के बाद बीवी दूसरी शादी कर ले, तुमसे अच्छा शौहर मिल जाए। अच्छा ये फितरत भी है कि आदमी पहली से ज़्यादा दूसरी से मोहब्बत करता है। हम जैसा आदमी पहली से ज़्यादा दूसरी को, ये तो नबी थे कि नबी को जो मोहब्बत पहली से थी किसी से नहीं थी, और तंज भी किया। हो सकता है कि तुम्हारे मरने के बाद औलाद मीरास के बंटवारे पे इतना लड़े कि उन्हें ये भी याद ना रहे कि अब्बा का 40वां कब है। वो इसी पे लड़ते रहे कि तू 40वां करके मैं करूँगा, तुझे ज़्यादा मिला है तू कर, मुझे कम मिला है मैं क्यों करूँ। ये भी तो होता है। हो सकता है दोस्तों को तुमसे अच्छा दोस्त मिल जाए, हो सकता है तुम्हारे मरने के बाद कारोबार तुमसे अच्छा चल जाए, और तुम्हारी औलाद ये कि अब्बा नहीं चला पाए हम चला दिए। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हारे बाद उनका क्या होगा,
तुम्हें पूरी ज़िंदगी ये सोच के जीना है कि तुम मर गए तो तुम्हारा क्या होगा। बस अजीज़ों, तकरीर मैंने तमाम कर दी। हर मकाम पे आपको ये सोचना है कि तुम मर गए तो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें अपने बारे में सोचना है, तुम्हें गैरों के बारे में नहीं सोचना, तुम्हें लोगों के, समाज के बारे, अपने बारे में सोचना है। तुम मर गए तो तुम्हारा क्या होगा। मौलाना दीनदार कैसे बने, मजहबी कैसे बने, साहिबे इस्लाम कैसे बने कि अच्छे बन जाएं। उसके लिए एक जुमला कह रहा हूँ, खुसूसन जवानों के लिए। जब भी कोई काम करना और उसको अच्छा करना सोचना, तो बस इतना याद रखना कि जो काम हम कर रहे हैं, आया ये हम इमाम के सामने कर सकते हैं। बस बेहतरीन फार्मूला। जब भी तुम्हें कोई काम करना है ज़िंदगी में, तो याद रखना है जो मैं कर रहा हूँ, आया ये इमाम के सामने कर सकता हूँ। घर में वो खाना बनवाओ कि ये याद रखो कि अगर इमाम आ जाएं तो इमाम के सामने पेश कर सकता हूँ। वो लिबास सिलवाओ अपने पहनने के लिए, खुसूसन ख़वातीन भी और जवान भी, कि अगर इमाम आ जाएं तो क्या मैं ये लिबास पहन के जा सकता हूँ। घर ऐसा बनाओ कि अगर इमाम आ जाएं तो हमें शर्मिंदगी ना हो घर में बुलाने। गाड़ी में वो चलाओ कि अगर इमाम आ जाए तो बंद करना ना पड़े। अब क्या बंद करेगा आदमी। अब तो माशाल्लाह मौलाना मनक़बतें ही ऐसी आ रही हैं कि कुछ और सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो मनक़बत आ रही है 13 रजब पे, वो ऐसी आ रही है कि आपको कुछ और सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह हमारे नोहा खानों को हिदायत दे और उन्हें समझाए। अच्छे अच्छे लोग भी इस लाइन पे लग गए हैं, वो म्यूज़िक ला रहे हैं, वो यानी मनक़बत में जो है वो आलात और वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका शियत और शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने एक जुमला कह दिया था एक नोहा खान के बारे में, अभी चंद दिन पहले बगल वाले मुल्क से एक साहब हैं जनाबे ज़र्क नकवी साहब, उन्होंने मुझ पे बेचारे ने बैठ के बहुत सारे तंज़ किए और बहुत सारे अलक़ाब से मुझे नवाजा और नवाज के वो वीडियो डाल दी। मैं तो उनसे बस इतना पूछूंगा जिस दिन मिलूँगा कि जिस नोहा खान की आप हिमायत में बोल रहे हैं, पहले आप ये बताइए कि जो अक़ीदा आपका है और आप जिन्हें बाबे कह रहे हैं, आया वो नोहा खान भी उन्हें बाबे ही समझता है या आयतुल्लाह समझता है? तुम जो बैठ के कह रहे हो कि तुम्हारे बाबे, तो जिस नोहा खान की तुम हिमायत कर रहे हो वो उसे बाबे समझता है या आयतुल्लाह समझता है? वो उनको गालियाँ देता है या उनका एहतराम करता है? ये सोशल मीडिया का ज़माना है, याद रखिएगा जवानों। बात तमाम हो गई। अपने वालिदैन का एहतराम करना, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना, अपने समाज और अपने मुआशरे की हिफाजत करना। ज़िंदगी बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत, ये कम ज़िंदगी जितनी भी लंबी हो कम है, वो ज़िंदगी जितनी भी कम हो लंबी है। एक माँ तड़प रही है कि उसकी बेटी चली गई, भाई तड़प रहे हैं कि बहन चली गई, चचा तड़प रहे हैं कि भतीजी चली गई। अब मैं किस किस के मसाइब पढ़ूँ? मगर मैं जब इस नहज से सोचता हूँ तो बस मुझे एक ज़ात समझ में आती है कि अगर मैं उसके मसाइब पढ़ दूँ तो बहन को सुकून मिल जाएगा, इसलिए कि एक बहन के मसाइब है। भाई को सुकून मिलेगा कि एक भाई के को सहारा मिल गया। चचा को भी सुकून मिल जाएगा एक भतीजी, माँ बाप को सुकून मिल जाएगा एक बेटी। अहले बैत के ख़ानदान में बस एक ही ऐसी है कि जिसके मसाइब पढ़े जाएं तो आज की रात सबको सुकून मिलेगा। वो जानते हैं कौन है? उस ज़ात का नाम है सकीना। अगर मैं सकीना के मसाइब पढ़ूँ तो रबाब को भी सुकून मिलेगा, हुसैन को भी सुकून मिलेगा, इसलिए कि माँ बाप हैं। अगर मैं सकीना के मसाइब पढ़ूँ तो कुबरा को सुकून मिलेगा और सुगरा को, क्योंकि बहन है। अगर मैं सकीना के मसाइब पढ़ूँ तो अली अकबर को सुकून मिलेगा, और अगर मैं सकीना के मसाइब पढ़ूँ तो अब्बास को सुकून मिलेगा क्योंकि भतीजी है। खुदा की कसम ज़्यादा लंबे मसाइब नहीं पढ़ूँगा, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, जाना है। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, तारीख़ करबला ने सब कुछ बता दिया। ये बता दिया कि ज़ैनब कितने मोड़ों से गुज़री, कितने बाज़ारों से गुज़री, कितने दरबारों से गुज़री, मगर तारीख़ करबला आज तक दो चीज़ें नहीं बता पाई। एक तो ये नहीं बता पाई
कि सज्जाद की पुश्त पे ताजियाने कितने लगे। दूसरे ये नहीं बता पाई सकीना प्यासी कब तक रही। सख्त है, बड़ा सख्त है। कौन बताएगा कि सकीना कब तक प्यासी रही? कोई रिवायत नहीं बताती। बस एक रिवायत है, उस रिवायत को सुन लीजिए और मजलिस रहमत तमाम। सकीना मरने दम तक प्यासी रही। जानते हैं, एक दिन शाम के जिंदान में आधी रात ढलने के बाद सकीना अपनी जगह से उठी और कैद खाने के उस कोने में आई जहाँ सैयद सज्जाद मिट्टी के एक ढेले पर सर रखे हुए थे। आंखें बंद थीं। सकीना ने अपनी उंगलियां सैयद सज्जाद की जुल्फों में डाली। सैयद सज्जाद ने आंखें खोल के देखा, बेटी बहन तुम? कहाँ भाई? कहा बहन तुम क्यों आ गई, हमें बुला लिया होता। बस सकीना ने एक जवाब दिया जिस पर सज्जाद तड़प गए। कहते हैं भाई अगर बहन बन के आती तो बुला लेती, आज बहन बन के नहीं सवाली बन के आई हूँ। भैया मैं सवाली बन के आई हूँ। सकीना क्या सवाल करना चाहती हो? फिर सैयद सज्जाद को ख्याल आया, आसमान की तरफ देख के कहने लगे सकीना अभी तो आधी रात है, क्या तुम सोई नहीं थी? मेरी बच्ची का तुझे नींद नहीं आई? सकीना ने एक जुमला कहा, सज्जाद तड़प के रह गए। कहते हैं भैया एक बात बताऊं? कहाँ बताओ? कहा बताऊं भैया? कहा बताओ? कहा भैया फिर सुनो, मैं शाम गरीबा के बाद कभी सोई नहीं। रोने में कोताही ना कीजिएगा। कहा सकीना क्यों नहीं सोई? कहा भैया मैं जब भी सोना चाहती थी आंख बंद करती थी, ऐसा लगता था जैसे शिव तमाचे मारने आ रहा हो। अच्छा सकीना, पर भैया आज सोई थी, आज सकीना आज सोई थी तो क्यों उठ गई? कहा भैया क्या करूं, जैसे ही आंख लगी ख्वाब में मेरा बाबा आ गया। बाबा का नाम सुना, सज्जाद ने अब्बा को संभाला। सकीना बाबा आए थे, क्या कह रहे थे? कहा भैया कुछ नहीं कहा। बाबा दूर खड़े रहे और बाहें फैला के कहा आजा मेरी बच्ची आजा। याद रखना बाप बेटी से बड़ी मोहब्बत करता है। बाप बेटी से बड़ी मोहब्बत करता है। आजा मेरी बच्ची आजा। सज्जाद ने कहा सकीना क्या भाई को छोड़ के चली जाओगी? बस एक जुमला कहा, भाई क्या करूं, बाबा का सीना बहुत याद आता है, बाबा की खुशबू बहुत याद आती है। अच्छा सकीना कहा तो सकीना फिर क्या कहना चाहती हो? सकीना ने एक चीज़ मांगी। याद रखना दुआ करना फर्श अज़ा में बैठ के, खुसूसन भाई दुआ करें। जो चीज़ सकीना ने सज्जाद से मांगी कोई बहन अपने भाई से ना मांगे। सकीना मांगना चाहती हो मांगो। भैया मैं मांग रही हूँ। क्या मांगना चाहती हो? सकीना ने एक जुमला कहा, सज्जाद तड़प के रह गए। कहा भैया बस इतना चाहती हूँ जब मैं मर जाऊं मुझे नरम मिट्टी में दफन करना। तुम्हारे रोने पे कोई कोताही नहीं है, दिल भर के रो लो, बाबा से बुलंद रोना। भाई जब मैं मर जाऊं मुझे नरम मिट्टी में दफन करना। सकीना क्यों? अब जो जवाब दिया तो कैफियत बदल गई। कहा भैया इसलिए क्योंकि प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई। भैया प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई। सज्जाद ने कहा सकीना मैं जानता हूं तुम इमाम की बेटी हो, इमाम की बहन हो, इमाम की फूफी हो, इमाम की पोती हो, मगर सकीना ये लफ्ज़ बड़ा है, तेरी उम्र छोटी है। सकीना तुझे मालूम है कि प्यास जब हड्डियों में उतरती है तो क्या होता है? कि नहीं भाई आप इमाम वक्त हैं, आप बताइए कि जब प्यास हड्डियों में उतरती है तो क्या होता? सैयद सज्जाद ने सकीना को करीब बुलाया, अपने जानू पर बिठाया और बिठा के सकीना सुनो, जब प्यास लगती है पहले मुंह खुश्क होता है, फिर प्यास बढ़ती है गला खुश्क होता है, फिर प्यास बढ़ती है ज़बान खुश्क होती है, फिर प्यास और बढ़ती है ज़बान पर दरारें पड़ने लगती हैं, फिर प्यास और बढ़ती है बदन में कमज़ोरी आने लगती है, फिर प्यास और बढ़ती है इंसान दीवारों का सहारा लेके चलता है, फिर प्यास और बढ़ती है इंसान से चला नहीं जाता, इंसान घुटनियों के बल चलता है। सकीना प्यास और बढ़ती है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। ए सकीना जब प्यास हड्डियों में उतरती है हड्डियां खुश्क हो जाती है। मेरी बहन जब हड्डियां खुश्क होती हैं गोश्त अलग अलग दिख जाता है, हड्डी अलग हो जाती है। ये सुनना था। सकीना गोद से उठी, आस्तीन उलट के कहा भैया देख तेरी बहन की हड्डी अलग, गोश्त अलग। सज्जाद ने बाहें फैला दी, आजा मेरी बहन आजा।
से परवरदिगार वास्ता मोहम्मद का हमारी मुख्तसर कलील से बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शाह आखिरत करार दे। मेरे अल्लाह इस मरहुमा के साले सवाब के लिए मेरी सज़ा बर्पा की, फ़िशार कब तनहाई कब खिलबत कब से महफूज फरमा, दरजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा, जवार अहले बैत में जगह इनायत फरमा। मेरे अल्लाह हाज़रीन मैं इसको साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मौला से मुशर्रफ, जो एक बार जा चुका है उसे 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका है उसे बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार ना कर ले। मेरे अल्लाह जितने बैठे हैं इन्हें मांगने का तरीक़ा नहीं आता, तुझे अता का सलीक़ा आता है। इनकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा मेरे अल्लाह, इनकी मुश्किलात को आसान फरमा, इनके रिस्क में वुसअत इनायत फरमा, इन्हें बलाओं और परेशानियों से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र को नस्लों में मुंतकिल कर दे, उलमाए हक़ का साया सरों पर बरकरार फरमा, इस बस्ती की हिफाजत फरमा, बुज़ुर्गों की हिफाजत फरमा, जवानों की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह दुनिया में जहाँ भी ज़िक्र हुसैन हो रहा है, ज़ाकिरीन की ज़ाकिरी और सामीन की हाज़िरी दोनों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे अल्लाह जिस मरहुमा के साले सवाब के लिए मेरी सज़ा बर्पा की गई है, उस मरहुमा को जवार हज़रत ज़हरा में जगह इनायत फरमा। मेरे अल्लाह उसे तन्हाई क़ब्र, खिलबत क़ब्र, फ़िशार क़ब्र, अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का फ़र्श अज़ा के हक़ीक़ी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। हज़रत एक मरतबा सूरह अल हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा की रूह को साल फरमाए।